बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ सिंह टेक्स्ट बुक कोड चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 20.2। जी, तो क्लास 20.2 एक्सरसाइज में हमसे कहा जा रहा है फाइंड ऑल द क्यूब रूट ऑफ। यहाँ पर अब हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्लास अब देखिए, यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मूले यूज करने होंगे वो मैंने यहाँ सब लिख दिए हैं। ये तमाम फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे, जिसमें से ये फॉर्मूला तो आप फेमिलियर हैं, इनके बारे में जानते हैं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऑलरेडी 9 क्लास में भी ये फॉर्मूले आपको पढ़ाए जा चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़े हैं तो चलें आप याद कर लीजिए इन फॉर्मूलों को, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं और इस क्वेश्चन में यूज़ भी होंगे। अच्छा, यहाँ देखिएगा क्लास, ये एक नया फॉर्मूला ऐड हुआ है जो कि आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है, शायद नहीं पढ़ा यकीनन, या पढ़ा हो तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला है। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपको W नजर आ रहा है, बेसिकली इट इज नॉट अ W, इसे हम W नहीं कहेंगे बल्कि इसे हम कहेंगे ओमेगा। क्या कहलाएगा ये? ओमेगा। तो यहाँ पर ओमेगा जो है वो इक्वल है -1 प्लस आयोटा। आई मीन्स आयोटा, आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, इसी तरह से दूसरा ओमेगा स्क्वायर इक्वल है -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। देखिए यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूले में फर्क सिर्फ प्लस और माइनस का है, यहाँ प्लस आ रहा है यहाँ माइनस आ रहा है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम वही है। तो ये दो फॉर्मूले नए ऐड हुए, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूले भी यहाँ पर यूज होंगे। तो इसीलिए मैंने साइड पर लिख दिए हैं, ये फॉर्मूले लिखे रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग उनको कॉपी कर लें, रफ कॉपी में कॉपी कर लें, या एक साइड पे आप भी इसी तरह कॉलम बना के लिख लें ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाए अच्छी तरीके से। तो शुरू करते हैं फिर आज का क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्यूब रूट फाइंड करना है क्लास। तो देखिए, क्यूब रूट के लिए सबसे पहले तो हम इसको सपोज करेंगे कि ये एक्स क्यूब के इक्वल है। क्यूब का मतलब होता है पावर 3, ठीक है ना। तो हमें इसको क्यूब रूट बनाना है, लेकिन ऐसे नहीं कि आपने क्यूब रूट निकाला कि 64 का क्यूब रूट जो होता है वो 4 होता है और आपने 4 आंसर दे दिया। इस तरह से नहीं देना, बाकायदा सॉल्व करके फिर हमें आंसर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको पहले सपोज कर लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको हम एक्स क्यूब के इक्वल सपोज कर लेते हैं कि एक्स क्यूब के इक्वल है 64। ठीक है, उसके बाद अब 64 को मैं इधर ले आऊंगी तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यहाँ लेट लिख दें, क्योंकि ये हम खुद से सपोज कर रहे हैं, तो लेट लिख दें कि एक्स क्यूब इक्वल है 64 के। अब 64 को मैं इधर ले आती हूँ तो ये हो जाएगा माइनस, और इज इक्वल टू के इस तरफ मेरा क्या रह गया है? 0। ठीक है, तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर x के ऊपर तो ऑलरेडी क्यूब है और 64 का मैं क्यूब बना सकती हूँ। ठीक है ना, कि अगर हम 4 का क्यूब लें, अगर हम 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 64 आता है। 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। इसका मतलब 64 का क्यूब रूट बआसानी बन सकता है। तो x का तो क्यूब अगर मैं लूंगी, चूंकि इसके ऊपर तो क्यूब लगा हुआ, तो मैं होल पावर यहाँ पर क्यूब लगा देती हूँ, और यहाँ पर 64 का क्यूब में ले लेती हूँ 4 का क्यूब। ठीक है जी, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। दिस इज ए, एक्स ए की प्लेस में लिखा हुआ है जबकि 4 बी की प्लेस में लिखा हुआ है। अच्छा क्लास, जो भी आप फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पर, तो उसका रेफरेंस यहाँ साइड पे जरूर दिया करें, डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर लिया करें, वो मैंने आपको याद करने के लिए लिख दिए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यहाँ आप कोई शो ही ना करें। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं तो इस तरह से आप इसका रेफरेंस साइड पे जरूर दिया करें कि जो आप फॉर्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं, फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है? ए माइनस बी के ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, जहां जहां मेरा ए लिखा हुआ है उसकी प्लेस में एक्स है, और जहां बी लिखा हुआ है उसकी प्लेस में 4 है। तो अब इस फॉर्म से देखिए, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो इस फॉर्म से मैं इस फॉर्म में लेकर आ रही हूँ, फॉर्मूले को खोल रही हूँ, ओपन कर रही हूँ। तो देखिए आगे लिखा हुआ है ए माइनस बी, यानी कि ये मेरा क्या है, ए है, ये बी है। मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। देखें, एक्स यहाँ पर इक्वल है ए के, जबकि 4 इक्वल है बी के। ठीक है, तो अब जहां जहां मेरा ए होगा वहां पर एक्स आएगा, और जहां जहां बी होगा वहां 4 आएगा। ठीक है, तो आगे देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है एक्स माइनस 4। एक्स माइनस 4। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे प्लस ए बी। ए मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ए मेरा यहाँ पर क्या है, एक्स है, और बी यहाँ पर क्या है, 4। आगे लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज। ये देख सकते हैं, इस तरीके से ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। जी, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, और जब 4 मल्टीप्लाई एक्स होगा तो ये क्या हो जाएगा, 4x। इसी तरह से जब हम 4 का स्क्वायर लेंगे, यानी 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16। जो इज इक्वल टू 0 साथ साथ चल रहा है, वो इस तरह से लगाते जाएं। जी, अब जरा देखें, ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, और दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। तो जब दोनों 0 के इक्वल हैं तो हम 1 बाय 1 दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल लिखेंगे। पहले हम इसको 0 के इक्वल लिख लेते हैं। जी, इसको हमने 0 के इक्वल लिखा, तो यहाँ से x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, अगर मैं 4 को इधर शिफ्ट कर दूँ राइट साइड पे, तो इधर माइनस का इधर जाने के बाद ये प्लस का हो जाएगा। तो देखिए, एक वैल्यू तो मेरे पास x की आ चुकी है 4। अब मैं इस ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल लिख लेती हूँ। इस तरह से। अच्छा क्लास, अब एक चीज़ यहाँ पर आप ख्याल रखिएगा कि बेशक यहाँ पर देखिए 3 टर्म्स आ रही हैं, मिडिल टर्म ब्रेक अगर हो भी सकता है, वैसे तो यहाँ होगा नहीं, मिडिल टर्म ब्रेक कभी भी नहीं होगा, लेकिन अगर हो भी सकता है तब भी आप मिडिल टर्म ब्रेक नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इन क्वेश्चन में मिडिल टर्म ब्रेक नहीं करेंगे आप, वरना फिर आंसर सही नहीं आएगा आपका। यहाँ पर आपने करना क्या है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, तो कर देते हैं फिर। जी, तो क्लास आप देख सकते हैं, एक जगह से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, 4 आ गई है, और यहाँ पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो लिख दीजिएगा अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद होगा, अब तक तो हम काफ़ी मर्तबा यूज़ कर चुके हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस
4AC अपॉन 2A। ठीक है, ये मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अप्लाई करने से पहले हमें यहाँ पर क्या क्या नीड है, ए बी एंड सी हमें पता करना है, कि ताकि हम फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमें पता हो कि ए बी सी क्या है। तो इस इक्वेशन में हम सबसे पहले ए बी एंड सी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए ए यहाँ पर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, लिख लीजिएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर से पहले वाली टर्म आपको पता है क्या होती है, ए होती है। तो ए यहाँ 1 के इक्वल है, कॉमा बी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, जबकि सी इक्वल हो जाएगा 16 के, जो कांस्टेंट होता है विदाउट वेरिएबल, दैट इज सी। जी, ए बी सी हमने मालूम कर ली है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करने जा रही हूँ मैं। जी, माइनस बी की प्लेस में हम क्या रखेंगे, 4, माइनस साइन चूंकि फॉर्मूले में है तो माइनस साइन लगा रहेगा, बी की प्लेस में 4 आ जाएगा, प्लस माइनस जी, बी स्क्वायर की प्लेस में भी हम क्या लिखेंगे, 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है, 1 है। ठीक है, उसके बाद फिर सी हमारा 16 है, अपॉन में लिखा हुआ है 2A, टू, और मल्टीप्लाई बाय ए यानी कि 1, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। जी, -4, इसके बाद देखिएगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, और देखिएगा 4 1 जा 4, और 4 को फिर 16 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 64, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 64 अपॉन जी, 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो नीचे सिर्फ 2 आ जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा क्लास। अब देखिए मुझे करना क्या है, ब्रैकेट के अंदर 64 लिखा हुआ है माइनस का, 16 लिखा हुआ है प्लस का, तो 64 में से मुझे 16 को माइनस करना है। ठीक है, 64 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे तो हमारा रिमेनिंग आई थिंक सो के 48 आएगा। देख लेते हैं। जी, 48। ठीक है, 64 में से जब 16 को माइनस करेंगे तो 48 आएगा। माइनस क्यों कर रहे हैं हम क्लास, क्योंकि एक हमारा प्लस है, दूसरा माइनस है, डिफरेंट साइन है, अपोजिट साइन है। जो तो अपोजिट साइन होते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम करते ये हैं कि जो हमारा रिमेनिंग आंसर आता है उस पर साइन हम वो लगाते हैं जो ग्रेटर नंबर के साथ लगी हो। ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगी है, तो जो हमारा रिमेनिंग जो नंबर आ रहा है 48, उसके साथ भी माइनस साइन आएगी। जी, तो यहाँ पर आ जाएगा -48 अपॉन 2। जी, तो आपको फर्दर समझ आ रहा होगा क्लास। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। जी, तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए आगे 48 का मैं क्या करूँगी, एलसीएम ले लूँगी। तो ले लेते हैं एलसीएम।
2 to the 4, 2 4 the 8, 2 12 the 24, 2 6 the 12, 2 3 the 6, 3 1 the 3। ये देख सकते हैं एलसीएम ले लिया है मैंने। तो अब हम इन जितने भी जो नंबर हैं ये सब रूट के अंदर लिख लेंगे। जी, तो देखें यहाँ पर 2 multiply by 2 multiply by 2, how many 2's? There are 4 2's over here, and multiply by 3। अच्छा क्लास, ये तो हमने ले लिए हैं इनके एलसीएम, ठीक है। अब एक चीज आपको रूट के अंदर नजर आ रही है और वो क्या है? माइनस। माइनस को कैसे एडजस्ट करेंगे हम? देखिए आपको पता है इनके तो पेयर बन जाएंगे ना, ये पेयर बन गया 2 का। आपको पता है रूट के अंदर जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है, ये तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इनके साथ तो माइनस हम लेंगे ही नहीं क्योंकि इन्होंने तो बाहर आना है, ठीक है। तो माइनस साइन कहीं ना कहीं तो लिखना है ना हमें, माइनस तो नहीं बाहर आ रहा है। तो माइनस साइन हम ऐसे नंबर के साथ लिखेंगे जिसका पेयर नहीं बन रहा हो, यानी 3 का पेयर नहीं बन रहा तो हम 3 के साथ माइनस साइन लगा देंगे, ब्रैकेट लगा दें। जब माइनस साइन लगाते हैं तो हम ब्रैकेट भी लगा देते हैं, ठीक है जी। 3 के साथ मैंने माइनस साइन लगा दिया, और इन दोनों के साथ माइनस साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इनके पेयर बन चुके हैं, अब ये रूट से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखें ये रूट, ये वाला पेयर जब रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पर डबल 2 है, बाहर आने के बाद ये सिंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। ये बात तो पता है आपको, जब कभी भी रूट के अंदर किसी का पेयर बनता है तो बाहर जब वो आता है तो वो सिंगल हो जाता है। जी, ये 2 बाहर आएगा, सिंगल हो गया। इसी तरह से ये वाला 2 भी बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर हमारा क्या रह गया? सिर्फ -3, ठीक है। रूट के अंदर हमारा क्या रह चुका है? -3। चूंकि उसका पेड़ नहीं बना ना, जिसका पेड़ नहीं बनता वो रूट के अंदर रह जाता है, ये बात तो पता है आपको। अब देखिए यहाँ पर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाता है 4। अच्छा, अब प्लस यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो माइनस साइन है इसका क्या किया जाए। अगर मैं इस तरह से कर लूँ कि यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूँ, ठीक है ना, और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाए तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना भाई। 3 1 से मल्टीप्लाई होकर भी 3 आएगा। देखिए अगर हम मैथ्स में कोई चेंजिंग कर रहे होते हैं ना, जैसे मैं यहाँ कुछ चेंजिंग कर रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1 अपनी तरफ से लगा रही हूँ, तो मैथ्स का ये रूल है कि आप चेंजिंग इस तरह से करें कि अगर हम उस चेंजिंग को हटा भी दें तब भी जो क्वेश्चन, जो रियल क्वेश्चन है उस पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है ना। यानी कि हम अगर 1 भी हटा भी देते हैं तब भी क्वेश्चन वही रहे और 1 लगाने से भी कोई फर्क ना पड़े, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ऐसा नंबर लगाएंगे जिसपे एक पूरे हमारी जो क्वेश्चन जो हमारी आ रही है इस पर कोई फर्क ना पड़े। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी तरफ से मल्टीप्लाई बाय 1 लगा दूँ, इस तरह से यहाँ लगा देती हूँ मैं। जी, मैंने यहाँ पर 3 लिखा और मल्टीप्लाई बाय यहाँ आगे लगा दिया 1, ठीक है। अब ये जो माइनस साइन है बजाय मैं 3 के साथ लिखने के 1 के साथ लगा दूं, ऐसे।
तो मुझे बताएं इस तरह से इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 1 मैं दोबारा करूंगी 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस दोबारा से माइनस आ जाएगा, आएगा ना। लेकिन मैंने सेपरेट कर दिया 1 को, -1 को, और 3 के साथ माइनस हटा दिया। अब इसका मुझे फायदा क्या हुआ? ठीक है, इसका फायदा ये होगा कि जो -1 है वो किसके इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर के। यहाँ मैं साइड पे लिख देती हूँ कि आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के। ठीक है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। तो जहां पर -1 लिखा हुआ है वहां पर मैं क्या लिख सकती हूँ? आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, तो लिख देते हैं। क्लास वीडियो आगे से स्किप कर करके मत देखिएगा, वरना फिर समझ नहीं आएगा आपको, क्योंकि इसका ईच एंड एवरी स्टेप जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और हर स्टेप में आपको कोई नई चीज देखने को मिल रही है। देखिए ना, एकदम से आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर आ गया। तो ये चीजें आप वीडियो को गौर से देखें, स्किप मत कीजिएगा, ना ही फॉरवर्ड करके देखिएगा। ठीक है, तो आराम आराम से वीडियो को देखें ताकि आपको पूरा क्वेश्चन सही तरह से समझ आए। जी, यहाँ पे मैंने लिखा 3, और -1 की प्लेस में मैंने क्या लगा दिया? आयोटा स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर आयोटा स्क्वायर लगा देती हूँ। ठीक है, -1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? आयोटा स्क्वायर। जी, अपॉन में मेरा क्या चल रहा है? 2 चल रहा है। ठीक है, तो 2 ऐसे ही लिखते रहेंगे। अब होगा क्या, देखें, आपको पता है कि रूट के अंदर अगर कोई नंबर लिखा हो और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हो, तो वो स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो देखें, ये जो आयोटा का स्क्वायर है, ये रूट से क्या हुआ? कैंसिल हो गया। याद रखें, आयोटा का स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ है, 3 अपनी जगह पर ही है रूट के अंदर। 3 का कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, 3 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं था, तो 3 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 3 रूट के अंदर ही रहेगा। अलबत्ता जिसका स्क्वायर कैंसिल हुआ है वो रूट से बाहर आ जाएगा, यानी आयोटा को अब हम ले लेंगे रूट से बाहर। जी, तो देख सकते हैं अब हम आयोटा को रूट से बाहर ले लेंगे, क्योंकि ये इसके ऊपर स्क्वायर था और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो चुका है, तो आयोटा तो रूट से बाहर आ जाएगा। और रूट के अंदर हमारा क्या रहेगा? 3 हमारा रूट के अंदर ही रहेगा। अपॉन में लिखा हुआ है 2। ठीक है, अब जब आयोटा बाहर आ गया तो जाहिर है कि वो स्क्वायर उसके ऊपर से हट गया, सिर्फ आयोटा बाहर आएगा, रूट के अंदर था तो स्क्वायर था। जी, तो अब देखिए यहाँ पर मुझे जो है 4 कॉमन नजर आ रहा है, 4 हम कॉमन लेंगे। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा क्लास, कि आपने कॉमन इस तरीके से लेना है। आप देखिए, बहुत गौर से वीडियो को देखिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये आप अपने माइंड में बिठा लेते हैं तो इंशाल्लाह आंसर आपका कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा, आपका आंसर वही आएगा जो कि बुक में आ रहा है। अच्छा देखिए, आपने करना क्या है, यहाँ से आप 4 कॉमन तो लेंगे, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि माइनस कॉमन नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? अगर आपके क्वेश्चन में माइनस नहीं लगा हुआ, प्लस है, ठीक है, तो फिर आप माइनस भी कॉमन नहीं लेंगे, आप प्लस ही कॉमन लेंगे। चाहे माइनस कॉमन आ भी रहा हो, देखिए शुरू में माइनस आ भी रहा है, लेकिन फिर भी आप माइनस कॉमन नहीं लेंगे। माइनस कॉमन कब लेंगे वो मैं आपको आगे नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। ठीक है ना, जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो वहां हमें माइनस कॉमन लेना होगा, लेकिन अभी हम माइनस कॉमन नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में माइनस नहीं है। बस इस चीज का ये छोटा सा पॉइंट है, इसको अपने माइंड में याद कर लीजिए। अगर ये आप अपने माइंड में याद कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन में कभी भी मिस्टेक नहीं आएगी। तो अब हमने यहाँ पर 4 कॉमन लेना है। फोर कॉमन लेंगे तो अब देखिए ब्रैकेट के अंदर मेरा क्या बचेगा? यहाँ से बाहर कॉमन आ चुका है 4, तो यहाँ क्या बचेगा? 1, लेकिन साथ में क्या लगा हुआ है? -1। ठीक है, साथ में लगा हुआ है -1। इसी तरह यहाँ देखें, प्लस माइनस की साइन है। 4 चूंकि बाहर कॉमन आ चुका है तो 4 नहीं आएगा, यहाँ पर अब मेरा क्या रह गया? सिर्फ आयोटा रह गया।
और उसके साथ लिखा हुआ है √3, ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में लिखा हुआ है 2। ठीक है, अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2। जी तो क्लास अब जरा देखिएगा, अगर आप सिर्फ इतने हिस्से पे गौर करें, ये वाला -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2, तो अब यहाँ पर दो साइन आ रहे हैं मेरे पास, एक प्लस का और एक माइनस का, तो यानी मैं इसको 2 दफा करके लिख सकती हूँ, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। ठीक है ना, तो एक दफा हम इसको प्लस में लिख देते हैं और एक दफा इसको माइनस में लिख देते हैं। सॉरी, सिर्फ प्लस में लिखना है, माइनस का साइन अब नहीं आएगा। एक दफा मैंने इसको लिख दिया प्लस में, ठीक है, कॉमा, और एक दफा हम इसको लिख देंगे माइनस में। इस तरीके से देखिए, एक दफा प्लस में लिख दिया, एक दफा माइनस में लिख दिया। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें क्लास, तो यहाँ पर आप फॉर्मूले की तरफ आ जाएं आप, तो देखिए यहाँ पर -1 प्लस आयोटा √3/2 किसके इक्वल है? ओमेगा के इक्वल है। इसी तरह से -1 माइनस आयोटा √3/2 किसके इक्वल है? ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर हम ये दोनों वैल्यू आप देखें, यहाँ पर ये चीज, यही चीज आ गई सेम, -1 प्लस आयोटा √3/2, यानी इस पूरी की जगह पर, ये जो आपको पूरा ब्रैकेट नजर आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा लिख सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ देखिए -1 माइनस आयोटा √3/2, इसकी प्लेस में मैं ओमेगा स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट इसके इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के, और ये पूरी ब्रैकेट ओमेगा के इक्वल है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर इन ब्रैकेट को हटाकर यहाँ पर क्या लिखूंगी? ओमेगा। तो पहले आप हमेशा याद रखें कि जो चीज़ भी आप यहाँ पर लिख रहे हैं या फॉर्मूला कोई भी अप्लाई कर रहे हैं, तो रेफरेंस जरूर दिया करें साइड में, ताकि आपको पता चले, वो बोर्ड में भी पता चले कि आप यहाँ पर अगर ओमेगा लगा रहे हैं तो किस बेस पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले बताएं कि ओमेगा क्योंकि इसके इक्वल है, इस वजह से यहाँ पर हम इस वैल्यू की प्लेस में क्या पुट करने जा रहे हैं? ओमेगा। ठीक है, वरना याद रखिएगा इसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर आप इस चीज का रेफरेंस नहीं देते और डायरेक्ट आप लिख देते हैं। तो आपके ख्याल में तो आपने बिल्कुल ठीक किया है, बेशक ठीक है, लेकिन उस चीज का रेफरेंस देना भी जरूरी है कि ये ओमेगा कहाँ से आ गया, एकदम से उठ के कहाँ से आ गया, तो उसका आप साइड पे रेफरेंस देंगे। मेरे पास यहाँ बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैं नीचे दे देती हूँ। देखें, इस तरीके से आपने 3 डॉट्स लगाने, और 3 डॉट्स लगा के आपने बताना है ओमेगा इक्वल है -1 प्लस आयोटा √3/2 के, जबकि ओमेगा स्क्वायर इक्वल है -1 माइनस आयोटा √3/2 के। ठीक है, ये आपने बता दिया। अब आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ये चीज आपने बता दी ना कि ये जो है ये पूरी ब्रैकेट इस चीज के इक्वल है, किसके? ओमेगा के। तो यहाँ पर मैं इस पूरी की प्लेस की जगह पे क्या लिखने जा रही हूँ? ओमेगा, क्योंकि ये किसके इक्वल हो गया? ओमेगा के। तो अब देखिएगा यहाँ पर 4 लिखा मैंने, और इस पूरी ब्रैकेट के बदले में मैं क्या लिख दूंगी? ओमेगा। इसी तरह से यहां देखिएगा 4 लिखूंगी, और इस पूरी ब्रैकेट की प्लेस में मैं क्या लिख दूंगी? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से देखिए आप, मेरे पास यहाँ पर
एक्स के दो आंसर आ चुके हैं, एक 4 ओमेगा और एक 4 ओमेगा स्क्वायर। ये दो आंसर आपके सामने हैं। अच्छा, अब जरा देखिएगा मेरे पास एक्स के टोटल आंसर कितने आ चुके हैं। एक्स पहले हमने निकाला था, दो ब्रैकेट थी, 4 आया था। उसके बाद जब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास ये दो आंसर मजीद आ चुके हैं। तो इन सारे आंसर को मैं एक एक तरफ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। चले जी, मेरे पास एक्स की कौन कौन सी वैल्यू आ चुकी है। एक्स इज इक्वल टू, एक मेरे पास आ चुका है 4 कॉमा 4 ओमेगा, दूसरा आंसर एंड इस तरह लिख लेते हैं हम 4 ओमेगा स्क्वायर। ये तीनों आंसर मेरे आ रहे हैं। मैं इस पे सर्कल भी कर देती हूँ ताकि आपको रहे कि ये आंसर है। एक्स के मेरे पास यहाँ पर 3 आंसर आ चुके हैं। ठीक है, डेट इज ओवर आंसर। जी, तो क्लास इसका नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने की वजह से आपको मैं नेक्स्ट पार्ट अभी कंटिन्यू नहीं करवा पाऊंगी। तो इंशाल्लाह उसको हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। लेकिन जाने से पहले बस इतना ज़रूर बता दीजिएगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और कुछ सीखने को मिल रहा है मेरी वीडियो से, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।